हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। इस वीडियो में हम इमेज ऑफ ए सोर्स विद रिस्पेक्ट रिगार्ड टू ए सर्कल करेंगे। तो जो स्टेप्स फॉलो होंगे इसमें वो देख लेते हैं। अभी तक हमने लाइन के केस में ऑलरेडी कर लिया है। सर्कल के केस में हम सोर्स को आउटसाइड द सर्कल रखेंगे एंड इनवर्स पॉइंट पर एक सोर्स सेम स्ट्रेंथ का पुट करेंगे। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि ये जो सोर्स हमने इनवर्स पॉइंट पर रखा है वो इमेज ऑफ सर्कल है। इट मे बी और इट मे नॉट बी। वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा from here, or we have to delete, means we have to add any source or we have to add any sink into it to make it a image, an image of a circle. So इमेज होने के लिए जैसे कि हमने लाइन में किया था, जो बाउंड्री है वो रिजिड बाउंड्री है एंड स्ट्रीम लाइन की तरह बिहेव करती है बाउंड्री की। कोई फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री नहीं है, नो फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री। सो यहाँ भी हमें सर्कल को इसी फॉर्म में देखना है कि ये स्ट्रीम लाइन हो जाए और इसके अक्रॉस कोई फ्लो ना हो। इसका मतलब कि रेडियल वेलोसिटी जो है वो सरकमफ्रेंस जहाँ की r इज इक्वल टू a होगा उस पर वो ज़ीरो हो जाए, जो कि डेल फाई अपॉन डेल आर के इक्वल होती है। सो हम डेल फाई अपॉन डेल आर निकाल के देखेंगे। और जैसा कि इस प्रोसीजर में हमने देखा कि ये ज़ीरो नहीं आ रही है और हम इसीलिए एक सिंक एट सेंटर ऑफ द सर्कल एट 0 0 हम ऐड करते हैं इनटू इट एंड दीज टू मीन्स सिंक एंड सोर्स दे कैंसल्स, देयरफॉर वी गेट क्यू आर इज इक्वल टू 0। तो देखिए, आइए देखते हैं स्टेप्स। एंड उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट्स इन द केस ऑफ ए लाइन। अभी तक हमने विद रिस्पेक्ट टू लाइन किया है और उसमें ये देखा था कि सोर्स का इमेज सेम डिस्टेंस पे बाउंड्री से सेम स्ट्रेंथ का होता है। सिंक का भी सेम डिस्टेंस पर सिंक ही इमेज होता है एंड डबलेट का भी डबलेट होता है विद रिस्पेक्ट टू लाइन। यहाँ हम विद रिस्पेक्ट टू सर्कल कर रहे हैं, तो सर्कल लिया हमने, इसका सेंटर O है। यहाँ पर कोई सोर्स रखा है जिसका स्ट्रेंथ m है। एक पॉइंट P लेते हैं जो कि ये z प्लेन होने की वजह से PZ है। O से इसे ज्वाइन करा देते हैं। O जो है सेंटर ऑफ सर्कल है। ये एंगल जो बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा। B से हम ज्वाइन कर लेते हैं इस P पॉइंट को और A से भी ज्वाइन करा लेते हैं। ये डिस्टेंस r है, दिस इज से r1 एंड दिस इज r2। A जो है रेडियस है सर्कल का, ये हम एज्यूम करते हैं। तो हमें डिटरमिन करना है द इमेज ऑफ ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m एट ए पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल विद OS सेंटर। हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं OA इज इक्वल टू F। ये एज्यूम किया, F इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेम टर्मिनोलॉजी जो बुक्स में दी है एंड A एंड B से कंफ्यूजन भी ना हो। एंड B जो है इनवर्स पॉइंट है, इनवर्स पॉइंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। एंड क्योंकि ये इनवर्स पॉइंट है तो OA इंटू OB इज इक्वल टू A स्क्वायर, जो कि रेडियस है। तो यहाँ से हम OB की लेंथ लिख सकते हैं A स्क्वायर अपॉन F। अब हमारे पास दो सोर्सेज हो गए, एक A पॉइंट पर और एक B पॉइंट पर, एंड सेम स्ट्रेंथ की है, तो हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिख सकते हैं। अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि A का जो है इमेज क्या होगा, वो फाइनली डिसाइड होगा व्हाट इज द इमेज ऑफ A। तो हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखते हैं W इज इक्वल टू माइनस m लॉग Z माइनस F, Z माइनस Z 0 होता है, माइनस m लॉग Z माइनस OB होगा। OB इज A स्क्वायर अपॉन F। Z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, या हम लिख सकते हैं R e टू द पावर I थीटा, थीटा के फॉर्म में। तो हम ये वाली फॉर्म ले रहे हैं R e टू द पावर I थीटा, और Z को लिख सकते हैं R cos थीटा प्लस I sin थीटा। R इज कॉमन, सो माइनस m लॉग R cos थीटा प्लस I R sin थीटा माइनस F एंड माइनस m लॉग R cos थीटा प्लस I sin थीटा माइनस A स्क्वायर अपॉन F। अब W इज इक्वल टू 5 प्लस I साई है। सो इससे हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं, फाई निकाल देते हैं। हम फाई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि
रेडियल जो वेलोसिटी होती है क्यू आर, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल आर। तो फाई अगर हम निकालें तो हम रेडियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो फाई इज इक्वल टू माइनस एम, इनसाइड जो टर्म्स हैं लॉग की इनका स्क्वायर कर दें तो बाहर हम m/2 लिख सकते हैं। लॉग आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बेसिकली हम लिख रहे हैं फाई इज इक्वल टू माइनस m/2 लॉग आर कॉस थीटा माइनस एफ होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर जो है -1 होगा, उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, सो आर साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म में माइनस m/2 लॉग आर कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन एफ होल स्क्वायर देन प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। तो यही टर्म को अब ओपन करके लिख देते हैं, माइनस m/2 लॉग आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वजह से ये आर स्क्वायर आया है, माइनस 2fr कॉस थीटा प्लस लॉग, यहाँ पर हेयर ऑल्सो आर विल बी देयर, सो आर विल बी देयर, सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एफ होल स्क्वायर माइनस 2r ए स्क्वायर अपॉन एफ कॉस थीटा। सो ये वैल्यू आ गई। इसे फर्दर खोल लेते हैं, लॉग आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2fr कॉस थीटा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, प्लस लॉग आर स्क्वायर प्लस a4 अपॉन एफ स्क्वायर माइनस 2r ए स्क्वायर अपॉन एफ कॉस थीटा। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो डेल फाई अपॉन डेल आर ऑब्टेन हो जाएगा। डेल फाई अपॉन डेल आर इज इक्वल टू माइनस m/2 एंड लॉग का होता है 1 अपॉन आर एंड देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर, अगर लॉग आर को करें तो सेम पैटर्न में दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2fr कॉस थीटा एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म, सो 2r, और क्योंकि r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो f जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, माइनस 2f कॉस थीटा एंड सेकेंड टर्म से आएगा माइनस m/2, मान लीजिए हम बाहर लिख देते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस a4 अपॉन एफ स्क्वायर माइनस 2r ए स्क्वायर अपॉन एफ कॉस थीटा एंड इसका हमें डिफ्रेंशिएशन कर देना है, सो 2r स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर अपॉन एफ कॉस थीटा। अब क्योंकि हम रेडियल ले रहे हैं वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एंड में हम ये एज्यूम करेंगे कि हम एक सिंक जो है -m स्ट्रेंथ का इस पर रखें और इसकी वजह से जो वेलोसिटी है विच विल बी क्यू आर वो इस डायरेक्शन में होगी। सो क्यू आर का नॉर्मल वेलोसिटी ड्यू टू दिस सिंक एट द पॉइंट से दिस पॉइंट इज क्यू, एट द पॉइंट क्यू विल बी, वो हमें पता है कितनी होगी, वो दैट विल बी ड्यू टू, अगर डेफिनेशन ऑफ सोर्स देखें तो सोर्स की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं 2πm, अगर स्ट्रेंथ सोर्स की m है, इज इक्वल टू 2πr क्यू आर रेडियल वेलोसिटी। ये क्या होता है कि सोर्स ऑफ फ्लो अक्रॉस एनी स्मॉल कर्व सराउंडिंग इट द कर्व, और हम कह सकते हैं फ्लो अक्रॉस द सर्कल, ये बराबर होता है एरिया जो कि 2πr, जो कि यहाँ पर सर्कल की जो लेंथ है सरकमफ्रेंस इनटू क्यू आर होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ले रहे हैं तो दिस मच इज देयर 2πr इंटू वेलोसिटी। सो यहाँ से क्यू आर आ जाता है m/r, और अगर सिंक लेंगे तो उस केस में क्यू आर हो जाएगा -m/r। सो इफ वी फाइंड आउट क्यू आर एट क्यू आर इज ऑल्सो minus del phi upon del r, this already written minus del phi upon del r, so here it is minus qr, so we have to find out qr which will be minus del phi upon del r at the point r is equal to a, so we will put r is equal to a in this expression which is equal to minus qr, because we have written already qr is minus del phi upon del r, so this is minus qr
एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट क्यू आर, हमें क्यू आर निकालना है एट आर इज इक्वल टू ए, तो ये ए सब्सटीट्यूट कर दें, देन वी विल गेट क्यू आर विल बी 2r not r square n into 2, so this will be 2r minus a square f into 2 cos theta। अब हमें QR फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वल टू माइनस क्यू आर के हुआ, ये हो जाएगा माइनस डेल फाई अपॉन डेल आर एट आर इज इक्वल टू ए विच इज क्यू आर। साइन चेंज कर दिया तो m हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, a माइनस एफ कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर a स्क्वायर रख देंगे r की जगह, बाकी सेम ही है। सेकेंड टर्म में भी 2 कैंसिल हो गया एंड द टर्म इज r की जगह a रख दिया तो हम a अपॉन एफ कॉमन ले सकते हैं, सो दिस विल बी प्लस a अपॉन एफ कॉमन ले लिया। अब r के साथ f नहीं था, सो f माइनस a अपॉन एफ कॉमन ले लिया तो ओनली a cos थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में a स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, सो दिस बिकम्स r के साथ नथिंग इज देयर, दैट बिकम्स एफ स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 है तो वो a स्क्वायर हो गया अपॉन एफ स्क्वायर कॉमन हो चुका है, माइनस 2 r की जगह a and a square upon f square, so f will be there cos theta। so ये एक्सप्रेशन को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, so this sign has already changed, m a minus f cos theta, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में ये टर्म्स सेम हो गई, only this term is there which one term will cancel out, so only a upon f is there which can go up, so a minus f cos theta plus f square upon a, because this will come here as f upon a, so plus f square upon a minus a cancel out f cos theta, denominator is same because LCM has been taken। और अगर अब हम इसे देखें तो ये हो गया m a प्लस एफ स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2f cos थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2f cos थीटा। ये हम एलसीएम ले लें तो ये a स्क्वायर हो गया एंड a विल कम हेयर एंड देन a विल बी हेयर, सो दिस विल कैंसिल आउट बिकॉज a स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2f cos थीटा, दिस इज इक्वल टू m अपॉन a। अब जैसे कि हमने कहा कि ये क्यू आर के इक्वल है, तो क्यू आर को अगर हमें ज़ीरो करना है जो कि नॉर्मल वेलोसिटी है, तो सिस्टम में जो वैल्यू हमें सोर्स ए पर, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m जो कि a पर है और b पर जो है जो कि इन्वर्स पॉइंट है, इससे जो क्यू आर मिली दैट इज m अपॉन ए। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम ओरिजिन पे सेंटर पे सिंक रख दें माइनस m स्ट्रेंथ का, तो 2 पाई m इज इक्वल टू 2 पाई r क्यू आर एंड m इज माइनस m बिकॉज सिंक है, सो दिस बिकम्स क्यू आर इज माइनस m अपॉन r एंड r इज इक्वल टू a है, सो दिस इज माइनस m अपॉन a। तो ज़ीरो करने के लिए नॉर्मल वेलोसिटी अगर हम एक सिंक रख देते हैं, देन सिस्टम की वजह से जो नॉर्मल वेलोसिटी है दैट विल रिड्यूस टू ज़ीरो। So if we place a source of strength minus m at O, the normal velocity due to Q point हमने कहा जो कि बाउंड्री पर है will be minus m upon a, और इसकी वजह से प्लस m upon a आई, तो टोटल जो हो गई सिस्टम की वजह से नॉर्मल वेलोसिटी वो ज़ीरो हो गई। तो इमेज सिस्टम फॉर, इसलिए हम कह सकते हैं hence द इमेज सिस्टम फॉर ए सोर्स, और क्योंकि हमें बाउंड्री को स्ट्रीमलाइन बनाना है, बाउंड्री इज स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन के अक्रॉस जो है फ्लो जो है ज़ीरो होता है, और यही हमने कहा कि यहाँ पर क्यू आर ज़ीरो है, तो जो बाउंड्री है वो सर्किल दैट हैज़ बिकम ए स्ट्रीमलाइन। सो इमेज सिस्टम फॉर ए सोर्स आउटसाइड ए सर्किल consists of an
equal source of strength of same strength, equal source means of same strength at the inverse point and an equal sink at the center of the circle. तो यही हमें फाइंड आउट करना था. तो जो इस आर्टिकल के मेन पॉइंट है कि सोर्स आउटसाइड है, सर्कल के रिस्पेक्ट में निकालना है, उसका इनवर्स पॉइंट है. जो मेन पॉइंट्स हैं, ये एंगल पॉइंट का एंगल थीटा डिग्री बन रहा है सेंटर से, एंड बाउंड्री जो है वो स्ट्रीमलाइन हो गई, स्ट्रीमलाइन बनी है क्योंकि इसके अक्रॉस फ्लो जो है जीरो है, रेडियल फ्लो जो QR जीरो है, नॉर्मल वेलोसिटी जीरो है. और वो तब जीरो हो रही है जब हम एक सिंक रख रहे हैं सेम स्ट्रेंथ का एट पॉइंट O एंड इनवर्स पॉइंट पर सोर्स है ऑफ सेम स्ट्रेंथ. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है इमेज ऑफ ए डबलेट विद रिगार्ड टू ए सर्कल.